गुड आफ्टरनून। तो आज हम लोग पुनः अपनी पढ़ाई को प्रारंभ करते हुए सेकंड सेमेस्टर का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका अध्ययन करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हिंदी में हम लोग साहित्य सागर का अध्ययन करते हैं, जिनमें से हम लोग संक्षिप्त कहानियों के भाग से और पद्य भाग से जो हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित पाठ है उनका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो इसी क्रम में हम लोग आज साहित्य सागर संक्षिप्त कहानियों के भाग से जो अगली कहानी है जिसका शीर्षक है भेड़े और भेड़िए, हम लोग आज इसका अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। तो पाठ को पढ़ने से पूर्व आज हम लोग लेखक के व्यक्तित्व और कृतित्व से अवगत होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आपके पाठ्य पुस्तक में परसाई जी का एक संक्षिप्त जीवन परिचय दिया गया है, तो मैं उसी का वाचन करते चल रहा हूँ और आपको हर चीज़ समझाते चल रहा हूँ। देखिए बच्चों, परसाई जी हिंदी साहित्य में एक व्यंग लेखक के रूप में प्रसिद्ध हैं। वे समाज की जटिल समस्याओं को अपने व्यंगों के माध्यम से इन्होंने व्यक्त किया है और जटिल समस्याओं को इन्होंने बड़े ही सहजता और सरलता से अपने व्यंगों में व्यक्त किया है। इनके व्यंग बड़े ही चुटीले हैं, बड़े ही चोट पहुंचाने वाले हैं, मतलब वे हृदय को छू जाते हैं। व्यंग बड़े ही चुटीले हैं। हम उन्हें पढ़ते हैं, एक क्षण हंसते हैं, लेकिन जब उन पर हम गंभीरता से विचार करते हैं तो लगता है कि लेखक की कही हुई बात 100% सही है। लेखक ने अपने व्यंग के माध्यम से किसी व्यक्ति विशेष को चोट नहीं पहुंचाया है, बल्कि लेखक ने अपने व्यंगों के माध्यम से समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं उन्हीं को उजागर करने का प्रयास किया है और लोगों को उन बुराइयों पर सोचने के लिए मजबूर किया है और उन बुराइयों को दूर करने के लिए लेखक ने हम सभी को प्रेरित किया है। तो आइए इस पाठ को पढ़ने से पूर्व हम लोग परसाई जी के व्यक्तित्व और कृतित्व से अवगत होते हैं। तो साहित्य सागर पुस्तक में संक्षिप्त कहानियों के भाग में परसाई जी का एक संक्षिप्त जीवन परिचय दिया गया है। मैं उसी का वाचन कर रहा हूँ, आप लोग भी ध्यान से सुनिए और पढ़िए। पाठ का शीर्षक है भेड़े और भेड़िए। लेखक है हरिशंकर परसाई। श्री हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1922 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ था। हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1922 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ था। तो कब हुआ था लेखक का जन्म? 22 अगस्त 1922 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ था। इन्होंने जबलपुर से वसुधा नाम की साहित्यिक मासिक पत्रिका निकाली। परसाई जी, इन्होंने से तात्पर्य हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई जबलपुर से वसुधा नाम की साहित्यिक मासिक पत्रिका निकालते हैं, अर्थात वसुधा नाम की साहित्यिक मासिक पत्रिका के संपादक हैं। देखिए बेटा, पत्र पत्रिकाएं कई तरह की होती हैं। जो प्रतिदिन छपता है वह दैनिक पत्र है, जो सप्ताह में एक बार छपे साप्ताहिक, जो 15 दिन पर एक बार प्रकाशित हो छपे पाक्षिक, जो महीने में एक बार प्रकाशित होता है उसे मासिक कहते हैं, जो 3 महीने पे एक बार प्रकाशित होता है त्रैमासिक, जो 6 महीने पर एक बार प्रकाशित हो षटमासिक या अर्धवार्षिक,
और जो साल भर में एक बार प्रकाशित होता है, साल भर में एक बार जिस पत्रिका का प्रकाशन होता है, उन पत्रिकाओं को वार्षिक पत्रिका कहा जाता है। तो मासिक पत्रिका से तात्पर्य यह पत्रिका महीने में एक बार छपती थी। कहाँ से छपती थी? जबलपुर से। उस पत्रिका का नाम क्या था? वसुधा। उसके संपादक कौन थे? हरिशंकर परसाई। बातें समझ में आ गई? इन्होंने जबलपुर से वसुधा नाम की साहित्यिक मासिक पत्रिका निकाली। अर्थात परसाई जी जबलपुर से वसुधा नाम की मासिक पत्रिका का संपादन कार्य करते थे, संपादक के रूप में कार्य करते थे। 10 अगस्त 1995 में इनका निधन हो गया। निधन हो गया मतलब इनकी मृत्यु हो गई। परसाई जी की मृत्यु 10 अगस्त 1995 ईस्वी में हुई। परसाई जी व्यंग्य लेखक हैं। परसाई जी हिंदी साहित्य में एक व्यंग्य लेखक के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। इनकी प्रसिद्धि हिंदी साहित्य में व्यंग्य लेखक के रूप में हुई है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, व्यंग्य सभी लिखे हैं, लेकिन जो उपलब्धि परसाई जी को व्यंग्य लेखन के क्षेत्र में प्राप्त हुई है, वह किसी अन्य लेखक को नहीं प्राप्त हुई है। इसलिए परसाई जी हिंदी साहित्य में व्यंग्य लेखक के रूप में प्रसिद्ध है। इन्होंने सामाजिक और राजनीतिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार और शोषण पर करारा एवं सटीक व्यंग्य किया है। सामाजिक और राजनीतिक जीवन में व्याप्त जो भ्रष्टाचार है, जो शोषण है, इस पर इन्होंने व्यंग्य किया है, करारा और सटीक व्यंग्य किया है। अर्थात इनके व्यंग्य केवल व्यंग्य मात्र नहीं है, इनके व्यंग्य यथार्थता को प्रकट करते हैं, यथार्थ स्थिति को भी प्रकट करते हैं। मात्र इनके व्यंग्य केवल मात्र व्यंग्य ही नहीं है, समाज की वास्तविकता को भी हमारे सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। परसाई जी की भाषा का एक खास अंदाज है, जिसके कारण वह पाठकों के मर्म को छू लेती है। मर्म होता है हृदय। मर्म शब्द का अर्थ होता है हृदय। यानी परसाई जी की भाषा इतनी सटीक है। परसाई जी की भाषा आम बोलचाल की भाषा है और परसाई जी बिना किसी लाग लपेट के अपनी बात को बड़ी स्पष्टता से प्रकट करते हैं। इसलिए उनकी भाषा लोगों के हृदय को छू लेती है। हंसते हैं, रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, भोला राम का जीव, ये सब इनके कहानी संग्रह है। रानी नाथमणि की कहानी, तट की खोज, ज्वाला और जल, ये इनके प्रमुख उपन्यास हैं। इसके परसाई जी के रानी नाथमणि की कहानी, तट की खोज, ज्वाला और जल, यह परसाई जी के जो है प्रमुख उपन्यास है। तिरछी रेखाएं, तिरछी रेखाएं, तिरछी रेखाएं, यह परसाई जी का संस्मरण है। तब की बात और थी, भूत के पाँव पीछे, सदाचार का ताबीज, झूठा हुआ गणतंत्र तथा शिकायत मुझे भी है, विकलांग श्रद्धा का दौर, ये सभी परसाई जी के निबंध संग्रह, प्रमुख निबंध संग्रह। विकलांग श्रद्धा के दौर के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। इनकी रचना विकलांग श्रद्धा का दौर, परसाई जी की जो रचना है विकलांग श्रद्धा का दौर, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ मैंने ब्लैक बोर्ड पर एक संक्षिप्त जीवन परिचय परसाई जी का यहाँ लिखा है। आइए इसको देखा जाए। तो हमारा पाठ है भेड़े और भेड़ी। इसके लेखक है हरिशंकर परसाई। लेखक का जीवन परिचय नीचे दिया गया है। इनका जन्म 22 अगस्त 1922 ईस्वी में हुआ। कब हुआ था? 22 अगस्त 1922 ईस्वी में।
जन्म स्थान यानी जन्म कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश का होशंगाबाद जिला। इनका जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ। इनकी मृत्यु 10 अगस्त 1995 ईस्वी में हुई थी। प्रमुख रचनाएं हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन गिरे, भोला राम का जीव, ये सब इनके कहानी संग्रह है। रानी नागफनी की कहानी, तक की खोज, ज्वाला और जल, ये इनके प्रमुख उपन्यास। इनकी विशेषता हिंदी साहित्य में, इनकी प्रमुख विशेषता एक व्यंग्य लेखक के रूप में। हिंदी साहित्य में परसाई जी एक व्यंग्य लेखक के रूप में प्रसिद्ध है। तो मेरे प्यारे बच्चों, भेड़े और भेड़ी इस पाठ का अध्ययन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।